निजाम साहब। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गांधी जी की क़यादत में मुल्क को अदम तशद्दुद की राह पर चलकर आजादी मिली है। दो महापुरुषों का जयंती दिन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के इतिहास को 1900 के बाद के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो दोनों महापुरुषों ने अपनी अमिट छाप भारत के इतिहास में छोड़ी है। वहीं गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अहमदाबाद पहुंचे सिब्बल ने कहा कि गुजरात से दिल्ली गए लीडरों को शायद गांधी जी के बारे में कम इल्म है। उन्होंने कहा कि गांधी जी हक और इंसानियत के अलंबरदार थे। गांधी जी कहते थे खुदा एक है और वो सच है। सिब्बल ने पीएम से पूछा कि उनके कौल बेहरू और अमल बातिल हैं। वहीं गांधी जयंती के मौके पर सोशल मीडिया पर गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड कर रहा है, जिस पर बीजेपी लीडर वरुण गांधी ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तानी रूहानियत का मरकज है। वरुण लिखते हैं कि गांधी जी ने अपने अमल से रूहानियत को वसीयत दी और इस इखलाकी बुनियाद अता किया जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी की आज 152वीं जयंती है। मुल्क भर में गांधी जी को याद किया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज एक अलग ही मंजर देखने को मिला, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दी है। ग्वालियर के गांधी पार्क में सियासी हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि नाथूराम गोडसे के नक्शे कदम पर चलने वाले गांधी के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी ने कहा कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी गांधी के ख्वाबों के भारत पर काम कर रही है। कांग्रेस ने इस दौरान गांधी हम शर्मिंदा हैं के नारे भी लगाए।